Hello guys, welcome back to my channel, the Royal Intelligence Academy. Now I am Dilshad Ali. Today we are going to discuss about the excess pressure inside a liquid drop. तो आज हम लोग देखेंगे कि एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर किस तरीके से एक्सेस प्रेशर क्रिएट होता है जिसके कारण उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। हमारे पास इनिशली सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक लिक्विड है, ठीक है। इसके अंदर जो प्रेशर लग रहा है वो पी लग रहा है और इस पी प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन में इक्वली लग रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। और ये प्रेशर लगने के कारण इसका जो ये सरफेस था इसका एरिया इंक्रीज़ हो गया इस तरीके से। तो इस तरीके से एक्सेस प्रेशर लगने पर ये लिक्विड ने क्या किया है, अपना सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर लिया है, ठीक है। डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब क्योंकि पहले रेडियस आर था, थोड़ा सा रेडियस उसने और चेंज कर लिया है, तो इसको मैं कह दूंगा डी आर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो प्रेशर लग रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है, आखिरकार ये प्रेशर कितना है जिसके कारण ये रेडियस का चेंज आ रहा है, वर्क डन हो रही है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रहा है। सबसे पहले इनिशियल सरफेस एरिया देखिए। सरफेस एरिया इनिशियल कितना था पहले, 4 पाई r², राइट। इनिशियल सरफेस एरिया हमारे पास था 4 पाई r², बट हुआ क्या, डी आर सरफेस एरिया क्या हुआ, इंक्रीज़ हो चुका है। तो इनिशियल जो सरफेस एरिया था वो हमारा 4 पाई r² है और सरफेस एरिया क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। तो फाइनली सरफेस एरिया क्या हो गया, फाइनल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई, और रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कितनी है, आर प्लस डी आर, इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 4 पाई a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट। ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब करना क्या है, इस 4 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, बट मल्टीप्लाई करने से पहले बता दूंगा मैं कि यहाँ पर जो ये है dr², ये नेगलेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि dr तो एक छोटा सा रेडियस था, बहुत ही स्मॉल चेंज था, अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो ये dr² क्योंकि वेरी स्मॉल है तो हम dr² को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे dr² को अगर नेगलेक्ट करके मैं 4 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, 4 पाई r² प्लस फिर 4 पाई को 2r/dr से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई r/dr। ये हो जाएगा फाइनल सरफेस एरिया। तो इनिशियल सरफेस एरिया हो गया, फाइनल सरफेस एरिया हो गया। लिख देना यहाँ पर कि dr² इज़ नेगलेक्टेड एज, क्योंकि एज इट इज़ स्मॉल। बस इतनी बात हो गई। अब देखिए इनिशियल ये था सरफेस एरिया, फाइनल हमारे पास ये आ चुका है। तो आखिरकार नेट इंक्रीज कितना हुआ सरफेस एरिया का, तो हमें निकालना है इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या हो गया, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। अब फाइनल सरफेस एरिया हमारे पास क्या था, 4 पाई² 4 पाई² प्लस 8 पाई r/dr था, इस तरीके से हम निकाला। और जो इनिशियल था वो तो सिर्फ 4 पाई r² था, माइनस 4 पाई r², ये चीज़ था हमारे पास। अब ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, 4 पाई² से ये 4 पाई² कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। तो फाइनली जो हमारे पास इंक्रीज इन सरफेस एरिया बचा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया जो हमारे पास बच रहा है वो सिर्फ 8 पाई r/dr बच रहा है। और सुनिए, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए कहीं ना कहीं वर्क डन करना पड़ा होगा, ठीक है ना। तो वर्क डन कितना किया गया है देखिए लिक्विड के द्वारा, तो वर्क डन इन enlarging enlarging द ड्रॉप, तो वर्क डन कितना किया गया है। अब वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए वर्क डन हमने पढ़ा था सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी जो था हमारे पास, एक मिनट,
सरफेस एनर्जी जो था हमारे पास वो हो रहा था हमारे पास वर्क डन अपॉन सरफेस एरिया। ये फॉर्मूला याद होगा, मैंने जब सरफेस एनर्जी पढ़ाया था ये तब बताया था मैंने। और फिर मैंने ये भी बताया था कि सरफेस एनर्जी मैथमेटिकली सरफेस टेंशन के बराबर होता है। ये चीज़ भी आपको क्लासरूम में बताया था मैंने। तो क्यों ना मैं सरफेस एनर्जी की जगह क्या रख दूँ, सिग्मा रख दूँ यहाँ पर। तो सिग्मा इज इक्वल टू वर्क डन और सरफेस एरिया। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन निकालने का। तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या बना, सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन। ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो सरफेस एरिया कौन सा, जो इंक्रीज़ हुआ है, तो इंक्रीज सरफेस एरिया कितना है, 8 पाई आर डी आर, 8 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा। तो ये आ जाएगा हमारा वर्क डन। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूले से वर्क डन आ चुका है। बट हम एक बेसिक फॉर्मूला भी जानते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। बट वी नो डैट वी नो डैट कि वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, एफ इंटू डी एस। डी एस की जगह मैं डी आर लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डी आर ही हुआ है, राइट। अब फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर क्या है हमारा, पी। भाई लिक्विड के अंदर प्रेशर कितना लग रहा था, पी, जिसके कारण वो अपना सरफेस एरिया क्या कर रहा था, इनलार्ज कर रहा था। और उसका एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर था इंटू डी आर। ये चीज़ हो गया। अब ये भी तो हमारे पास वर्क डन है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट भी हमारा वर्क डन है, इक्वेशन 2 भी हमारा वर्क डन है। तो दोनों को कंपेयर कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को आमने सामने रख देते हैं। तो पहले इस वाले सेकंड इक्वेशन को रख दीजिए, पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इजगल टू, और दूसरा कितना था, 8 पाई आर डी आर सिग्मा, है ना, यही था, देख लो, 8 पाई आर डी आर सिग्मा। अब यहाँ से पी निकल जाएगा, है ना। कुछ चीज़ें कट रही होंगी उसको काट देना आप लोग। तो यहाँ से कुछ चीज़ें कट रही हैं, एक मिनट, डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए डी आर से डी आर चला गया, और क्या जा रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो नहीं जाएगा, और 4 पाई ये चला गया 2 टाइम्स में। तो हमारे पास बच क्या गया है, और एक आर से एक आर जा चुका है। तो फाइनली जो हमारे पास प्रेशर बच रहा है वो कितना बच रहा है, इस साइड बच गया 2 और सिग्मा, और यहाँ से बच गया आर, उसको नीचे लेके आ जाइए। तो 2 सिग्मा/आर, ये हमारे पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। दिस इज़ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। ठीक है ना। तो ये फाइनली हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि ये जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा लिक्विड ड्रॉप के अंदर। तो इस प्रेशर की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। बट अगर ये लिक्विड की जगह पे सोप बबल होता, बट इन केस ऑफ बट इन केस ऑफ सोप बबल, आपको याद होना चाहिए सोप बबल के केस में मैंने क्या बताया था, इट हैज़ टू फिल्म, है ना, इट हैज़ टू फिल्म। तो जो प्रेशर लगेगा वो भी 2 टाइम्स लगेगा, तो प्रेशर भी लगेगा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ 2 सिग्मा/आर। तो सोप बबल के केस में आ जाएगा 4 सिग्मा/आर। सिर्फ सोप बबल के केस में आएगा क्योंकि इट हैज़ टू फिल्म, क्योंकि इसके 2 लेयर होते हैं, 2 सरफेस एरिया होंगे, इसलिए। तो सोप बबल के केस में मैंने आपको पिछले क्लास में बहुत ही नोट करके पढ़वाया था, किसको याद रखना, इट हैज़ टू फिल्म, 2 फ्री सरफेस, है ना, इस तरीके से 2 फ्री सरफेस, दैट्स वाई इसकी प्रेशर भी 2 टाइम्स हो जाएगी। तो ये सिर्फ सोप बबल के केस में होता है। ओके। तो हमने पहले नॉर्मल प्रेशर निकाला लिक्विड के अंदर, पी इक्वल टू 2 सिग्मा/आर होता है, और फिर हमने सोप बबल के अंदर निकाल दिया। तो बहुत आसानी से निकाला। पहले एरिया क्या था, बाद में क्या हुआ, इंक्रीज इन एरिया क्या हुआ, इंक्रीज इन एरिया करने के लिए वर्क डन कितना लगा, फिर नॉर्मल वर्क डन कितना होता है, फिर दोनों को कंपेयर करके हमने प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप कैलकुलेट कर लिया है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी फॉर्मूला को मैं यूज करूँगा, इस फॉर्मूले को, पी इजकल टू 2 सिग्मा/आर। इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैं भी एसेंट फार्मूला ड्राइव करवाऊंगा। ठीक है, एसेंट फार्मूला। तो पहले आप इतना नोट करिए वीडियो को पास करके, फिर एसेंट फार्मूला करते हैं।
सो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं अब एसेंट फॉर्मूला। एसेंट का मतलब हमने ये देखना है कि कैपिलरी ट्यूब में कितना हाइट तक, है ना, लिक्विड क्या करता है, राइज करता है अपने आप को। सपोज डैट वी हैव अ बीकर और समथिंग वेसल लाइक दिस, और इसके अंदर मान लीजिए कि वाटर फील्ड है। ओके, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक कैपिलरी ट्यूब, वो ये ले लिया मैंने एक कैपिलरी ट्यूब। बिल्कुल इस तरीके से ले लिया मैंने, ठीक है। अब जैसे ही इस कैपिलरी ट्यूब को, वैसे कैपिलरी ट्यूब हेयर लाइक होता है, बिल्कुल थिन होता है, बट यहाँ पे डायग्राम में दिखाने के लिए मैं इतना मोटा दिखा रहा हूँ इसको। जैसे ही मैंने इसको ट्यूब को डिप किया वाटर में, है ना, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा ट्यूब के अंदर, जिसके कारण ये लिक्विड क्या हो जाएगा, राइज अप इस तरीके से, और यहाँ पे एक कॉनकेव मिनिस्कस बन जाएगा। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि वाटर कॉनकेव बनाता है, मरकरी कॉन्वेक्स बनाता है, प्योर वाटर प्लेन बनाता है। डिपेंड ऑन द अधेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स क्या है उनमें, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये सारी बात मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में। तो जैसे यहाँ पे लिक्विड ऊपर की साइड राइज होगा, तो हमने ये देखना है कि ये कितना हाइट तक राइज हुआ है। ये हाइट कैलकुलेट करना है हम लोग को, क्या है, इसी हाइट के फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं यहाँ पर एसेंट फार्मूला। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कोई पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पर कोई पॉइंट यहाँ पर ए ले लिया मैंने। यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा पी ए, यहाँ प्रेशर क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ऊपर तो कुछ भी नहीं है, एयर है, तो यहाँ पे ऊपर जो लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। और मान लीजिए लिक्विड के अंदर कोई पॉइंट बी है, यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा, पी ए तो ऊपर था, माइनस 2 सिग्मा/r, ये लिक्विड का प्रेशर, इनका डिफरेंस जो होगा वो नेट प्रेशर होगा, वो लगेगा एट पॉइंट बी पर। तो 2 सिग्मा/r अभी हम लोग ऊपर निकाल के आ रहे हैं यहाँ पर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड। तो खुद का प्रेशर इतना है ऊपर के लिए, और नीचे की साइड प्रेशर लग रहा है पी ए, है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, नेट प्रेशर होगा। तो इसलिए मैंने लिखा है पी ए माइनस 2 सिग्मा/r। दिस इज द नेट प्रेशर एट पॉइंट बी, नेट मतलब नेट, ध्यान रखना। ओके, अब जो है इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अलग से, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो हमने देखा कि ये हमारा कैपिलरी था, कैपिलरी ट्यूब था, और ये हमारा मिनिस्कस था। ये वाला क्या था हमारे पास, मिनिस्कस था वाटर का। तो इसको मैं थोड़ा स्फेरिकल दिखा रहा हूँ इस टाइप से, बिल्कुल इस टाइप से दिखा रहा हूँ। तो ये मिनिस्कस मैंने एक पूरा स्फेरिकल ले लिया है। अगर ट्यूब बहुत नैरो है तो आपको मिनिस्कस पूरा स्फेरिकल ही दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। और इसका रेडियस जो है स्फेयर का, मैंने मान लिया है कि आर है, कैपिटल आर। और जो ट्यूब का रेडियस है उसको मैंने मान लिया है स्मॉल आर। तो ट्यूब के रेडियस को मैं मान रहा हूँ स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ से ही ले लिया मैंने। और ये है मेरा थीटा, दिस इज़ माई थीटा। ठीक है, तो इतनी बात कंप्लीट हो गई। और ये है मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट। इतनी बात, इतनी बेसिक आप लोग को पता है, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम को क्या किया है, या इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर दिया है, तो मुझे इतनी बातें दिखाई दे रही है। ओके, अब मुझे निकालना क्या है, ये हाइट निकालना है कि ये हाइट कितना होगा। अब ये हाइट निकालने के लिए हमने ऊपर देखा कि जो प्रेशर था वो हमें मालूम था कि P इजकल टू 2 सिग्मा/r होता है ना। और अगर मैं इसमें यहाँ पर कॉस थीटा की आइडेंटिटी लगा दूँ इस जगह पर, तो कॉस थीटा मुझे क्या पता चल रहा है, कॉस थीटा मुझे पता चल रहा है
कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस क्या है आर और हाइपोटेनिस क्या है कैपिटल आर। तो यहाँ से मैं कैपिटल आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर अपॉन कॉस थीटा। इस कैपिटल आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो तो पी की वैल्यू क्या आएगी, सो पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन कैपिटल आर की जगह रखेंगे स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, तो ऊपर चल जाएगा। ये प्रेशर आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। बट वी नो डेट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनसाइड द कॉलम कितना होगा, कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो कितना होगा। वी नो डेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हमें पता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, P इजकल टू एच रॉ जी होता है। ये हमने पढ़ रखा है। इसको मान लेंगे क्वेश्चन सेकंड। और अगर हमारा जो ट्यूब है अगर बहुत नैरो है तो ये दोनों प्रेशर सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब क्योंकि दोनों ही प्रेशर का फॉर्मूला है तो दोनों को आमने सामने करके एच निकाल सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा एच रॉ जी इजकल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर। तो यहाँ से हमारा एच निकल जाएगा, एच इजकल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रॉ जी। तो दिस इज़ माई एसेंट फार्मूला। तो ये हाइट कितना निकलेगा पता चल गया। तो यहाँ से तीन बातें पता चल रही है कि जो हाइट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन होगा। दूसरी बात, जो हाइट होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/ρ, ठीक है ना। ये दो बात पता चल चुकी है, ठीक है। और एक चीज़ हमारा कुछ रह रहा है ना, हमारा आर रह गया यहाँ पे आर भी था, ठीक है ना, आर रह गया है तो यहाँ पे आर लगा दो। तो तीसरी बात ये पता चल रहा है कि जो एच है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। तो अब यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास कि अगर मैं ट्यूब को जितना ज़्यादा नैरो करूँगा, मतलब उसकी रेडियस जितना ज़्यादा कम करूँगा, हाइट उतना ही ज़्यादा हो जाएगी। तो ट्यूब जितना ज़्यादा पतला होगा हाइट उतना ज़्यादा होगी, ट्यूब जितना ज़्यादा चौड़ा होगा हाइट उतनी ही कम होगी। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो इसके फॉर्मूले से ये पता चल जाता है कि हाइट किस ट्यूब में ज़्यादा होगा किस ट्यूब में कम होगा। तो मोर ओवर मुझे ये तीन बातें पता चल चुकी है बाय द एसेंट फार्मूला। तो ये बहुत सिंपल था एसेंट फार्मूला, बट ऊपर वाला आपको डाइवर्सन पता होना चाहिए। P इजकल टू 2 सिग्मा/r होता है, उसकी मदद से हमने एसेंट फार्मूला को यहाँ पे ड्राइव कर लिया है। कोई दिक्कत नहीं आया होगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर करिए ताकि मैं यूट्यूब पे बना रहूँ और लोगों की मदद कर सकूँ। ओके, तो अब हमने सेशन को यहीं पर अभी ओवर कर रहे हैं। ओके, बाय।